चलिए चलिए शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर हिस्ट्री का जो है 4 है, ठीक है? और एक बात बता दूँ मैं कि मेरा जितना भी कंटेंट है, वो बिहार एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, बिहार बीपीएससी हो या कोई भी एग्ज़ाम आप देने जाते हैं, अगर जीके जीएस नरेगा अकेडमी के तहत देखते हैं, तो मैं वादा करता हूँ, मैं ये भी कह सकता हूँ कि क्वेश्चन आपको आएगा, क्योंकि वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट आता है। आपको लग रहा होगा ईज़ी, लेकिन यही क्वेश्चन घुमा के बस आता है और कुछ नहीं आता। विश्वास नहीं तो आप कोई भी मॉक टेस्ट उठा के देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं और टाइम वेस्ट ना करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आप स्पीड करके वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? तो बताइए महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो कहने वाला और कोई नहीं सुभाष चंद्र बोस थे, ये हम अच्छे से जानते हैं। अगर मेरा एनसीईआरटी का हिस्ट्री देखे हैं पूरा तीनों, तो आपको कभी जो है क्या बोलते हैं उसको, गलती होने की संभावना है ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह के फलक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते तो डायरेक्ट भी सवाल करता कि कहाँ से लिया गया है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, मुंडको उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। ये भी आप अच्छे से टिक लगाए होंगे। तीसरा प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? तो भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की बात करेंगे, किसने की थी? तो हम जवाब देंगे मैकाले ने, ठीक है? मैकाले ने। मैकाले ने शुरू किए थे, ये ध्यान रखना है। चलिए चौथे प्रश्न, और जो भी कमेंट किए हैं कि मैंने गलत बताया है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितना भी 1, 2, 3 सेट में कमेंट आए हैं, वो सारे सेट में सही आंसर हैं। आप लोग अच्छे से सर्च कर लीजिए, क्योंकि मैंने सर्च करके उसका आंसर दिया है। चलिए चौथे प्रश्न है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? देखिए थियोसॉफिक भी दे देता है, थियोसॉफिकल भी दे देता है, ठीक है? सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी बताइए? और कौन किए थे? ये ज़रूर बताइएगा, मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बताइए कहाँ हुआ था? ये सवाल पूछा हुआ है। तो बी अडयार में। अडयार कहाँ? मद्रास में। मद्रास जो कि चेन्नई। चलिए आगे बात करते हैं 5वें प्रश्न। संगम युग में अरंगू कहते थे, तो संगम युग में एक शब्द था अरंगू, ठीक है? अरंगू। अब बताइए अरंगू थे क्या? बताएंगे? 5वां प्रश्न सी, रंगमंच को कहा जाता था अरंगू संगम युग में। चलिए छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न है कि एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? तो कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किस वंश के शासकों ने करवाया था? बता सकते हैं? तो बी राष्ट्रकूट वंश ने करवाया था। कौन करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने। चलिए 7वें प्रश्न की बात करते हैं। 7वां प्रश्न है और बताइए कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस शिलालेख में जानकारी मिलती है? बहुत इजी क्वेश्चन। आप अच्छे से जानते हैं कि 13वें शिलालेख में इसकी जानकारी मिलती है कि नहीं? कलिंग युद्ध का। 7 जो है 7वां प्रश्न का डी आंसर। 8वें प्रश्न की बात करते हैं। 8वां प्रश्न है कि अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निर्माण के लिए भूमि प्रदान करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो आप जानते हैं कि अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है, उसका भूमि दान किया था, 500 बीघा दिया था। मतलब कौन दिया था बता सकते हैं? तो अकबर दिया था। सिख गुरु को दिया था। कौन सिख गुरु थे बताइएगा? अगर मेरा सिख गुरु, सिखों का उदय अगर पढ़े होंगे एनसीईआरटी का ना, तो आप अच्छे से जानते हैं। 9वें प्रश्न की बात करते हैं। भगवत भगवत गीता भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किया किसने किया था? ए होगा चार्ल्स विलिकंस। चलिए 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसको समझा जाता है? बताइए, किसे समझेंगे? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं राजा राम मोहन राय को, क्योंकि यही थे भारतीय पुनर्जागरण का पिता, मतलब जनक, ठीक है? राजा राम मोहन राय। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे किसे जो है जाटो का प्लूटो कहा जाता है? तो जाटो का प्लूटो किसे कहते हैं? सूरजमल को कहा जाता था। 12वां प्रश्न, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? 16 महाजनपद थे, ये तो हम पढ़े हैं। और ये बताइए कौन से बौद्ध ग्रंथ में मिला है? ऐसे जैन में भी चर्चा है ना? लेकिन आपसे बौद्ध ग्रंथ का पूछ रहा है, तो कौन से? तो ए देख रहे हैं, अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, उसमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलता है। 13वां प्रश्न है 13वां प्रश्न है कि किस स्तूप के निर्माण में सफेद संगमरमर का प्रयोग
किया गया है? तो सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है, तो किस स्तूप में? बताइएगा। ये 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो अमरावती का स्तूप जो था उसमें सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। 14 प्रश्न की बात करते हैं, तो निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच व्यापारी जो थे वो फैक्ट्री बनवाए थे, वो कहाँ पे स्थापित किए थे बताइए? तो ये है बी पुलिकच। क्या है? बी पुलिकच। 15वां प्रश्न की बात करते हैं। 15वां प्रश्न है कि भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सी होगा, लॉर्ड कर्नवालिस का जाता है, क्योंकि सिविल सेवा की जो शुरुआत किया था वो लॉर्ड कर्नवालिस ने शुरू किया था, और भी किया है जो कि मैंने पढ़ाया है स्पेशली अंग्रेजों के बारे में। 16वां प्रश्न है कि सुधारों व प्रशासनिक, ठीक है, सुधारों व प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर किस गवर्नर जनरल को आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लॉर्ड डलहौजी को, क्योंकि यही जो है डाक व्यवस्था कहिए या आपको रेल लाइन की बात कहा जाए, तो ये सब काम, मतलब टेलीग्राफ का कहिए, तो यही काम किया था लॉर्ड डलहौजी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। 17वां प्रश्न की बात करें तो वर्ग व्यवस्था जाति व्यवस्था से कब परिणित हो गया? मतलब पहले जो था वर्ग व्यवस्था था, बाद में जाके क्या हुआ, जाति व्यवस्था में बदल गया। परिणित होना मतलब बदल गया। तो किस समय हुआ था, कौन से काल में हुआ था बताइए? 17वां प्रश्न का तो सी ऋग वैदिक काल में ये काम शुरू हो गया था। आगे बात करें, देखिए वर्ग के हिसाब से बांटा हुआ था और बाद में क्या हुआ, जाके जाति बन गया, जो कि आज तक चल रहे हैं सब लोग। चलिए कोई बात नहीं, इससे बात तो 18वां प्रश्न की बात करते हैं, तो मनरम कहते थे, तो मनरम कहते थे, बताइए किसे कहते थे? कौन से, मतलब न्यायालय को कहा जाता था या सेना को या किसको कहा जाता था? 18वां प्रश्न का सी होगा, राजधानी के न्यायालय को कहा जाता था मनरम। 19वां प्रश्न की बात करते हैं। 19वां प्रश्न है कि संगम काल में भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं थी, तो प्रमुख वस्तुएं क्या थी? तो ये थी मशाले। बहुत इंपॉर्टेंट था उस समय, मशाला बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए 20वां प्रश्न की बात करें, वैष्णव मत किन शासकों के संरक्षण में अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंचा? मतलब उस समय फला फूला, बताइए, बहुत चर्चित रहा, बताइए कब वैष्णव मत? 20वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो डी गुप्त काल में, है ना? ठीक है। 21वां प्रश्न की बात करते हैं। 21वां प्रश्न है कि भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलता है या मिला है? साक्ष्य जो है कहाँ से मिला है कृषि का प्राचीनतम? बताइए 21 का आंसर का जवाब दीजिए। तो मेहरगढ़ से मिला था, जो कि हम पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी में, है ना? 22 क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित अलाई दरवाजा को किस इतिहासकार ने इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा कहा है? कौन कहा है इसे, बताइए? 22वां प्रश्न का जो अलाई दरवाजा बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी, उसे बोला गया है इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर हीरा, कौन कहा है? 22वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो बी मार्शल ने। चलिए 23वां प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? बताइए, दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों द्वारा किए गए किस कार्य को अनिष्ट की संज्ञा दी? बताइए। तो सी होगा, धन के निकास का। ठीक है, धन के निकास का। चलिए 24 क्वेश्चन नंबर, एलोरा में गुफाओं और शैलकृति मंदिर है, तो एलोरा में जो गुफा है, जो शैलकृति मंदिर है, वो किनका है? बताइए 24 का। तो डी हिंदुओं का तो है ही, बौद्ध और जैन का भी है। ठीक है, चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण करवाया था, कौन करवाया था? तो बहुत अच्छे से आप जानते हैं उनके बारे में जी, चामुंड राय। कौन थे? चामुंड राय थे। चलिए 26 क्वेश्चन नंबर, लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? बताइए, लॉर्ड कर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? बी जमींदार। ठीक है, चलिए 27 क्वेश्चन नंबर है कि पिंडारियों के उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? उन्मूलन का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड हेस्टिंग को जाता है। किससे जाता है? हेस्टिंग को जाता है। क्लियर हो गए 27 का। चलिए ये सब सही है, सिर्फ मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ये भी जान लीजिए। 28 क्वेश्चन नंबर है कि क्रिप्स मिशन
किस वर्ष भारत आया? बहुत ही सटीक जवाब है, बताइए। मतलब अच्छा क्वेश्चन है। तो 1942 में ही आया था। 29 क्वेश्चन नंबर, किस नियम के अंतर्गत भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था? भारतीय परिषद को समाप्त किया गया था, कौन किसके अंतर्गत बताइए? कौन से नियम के अंतर्गत? बताइए 29 का आंसर का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब 1935, है ना, 1935। तीसरा प्रश्न है कि आधुनिक स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसके काल में हुआ था? आधुनिक स्थानीय स्वशासन का अगर प्रारंभ की बात करें, शुरुआत की बात करें, तो किस काल में हुआ था? यही सवाल है ना। तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। स्थानीय स्वशासन का जो हम सुनते हैं हमेशा, अगर मॉडर्न हिस्ट्री मेरा नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ये सारा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। निम्नलिखित में से किस घटना से पहली बार गांधी जी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के लिए प्रेरित किया? ये 1919 में रॉलेट एक्ट लागू किए जाने से, मतलब जैसे ही रॉलेट एक्ट लागू हुआ 1919 में, उसी समय गांधी जी को इसके बारे में लगा कि ये गलत है और वहां से असहयोग आंदोलन शुरू हो गया। क्लियर हो गया? 32 है, बंगाल विभाजन को कब निरस्त किया गया? तो बंगाल विभाजन को कब निरस्त, मतलब हटाया गया? 1905 में तो बंगाल विभाजन हुआ था, फिर बीच में हट गया था, फिर हो जाता है, आप जानते ही हैं। लेकिन अब बताइए उससे पहले कब निरस्त हुआ था, मतलब हटाया गया था? बताएंगे 32 का? तो 32 का आंसर का जवाब सी, 1911 में, है ना। 33वां प्रश्न की बात करते हैं। तो पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? बताइए, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव जो है निम्नलिखित में से किसके समय में पारित किया गया था? बताएंगे तो ए होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे बात करते हैं 34 क्वेश्चन नंबर। मुस्लिम लीग ने सर्वप्रथम किस वर्ष मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग की थी? बताइएगा, पृथक राष्ट्र की मांग की थी तो 1940 में। कब किए थे? 1940 ईस्वी में। 35 क्वेश्चन नंबर, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग जो है हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, तो बी होगा, चेम्सफोर्ड था। चलिए 36 क्वेश्चन नंबर, वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत कब आया? बताइए, वास्को डी गामा जो है समुद्री मार्ग से भारत कब आया? बताएंगे 36 का? तो बी, 1498 में आया था, 1498 में आया था। चलिए 37 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें, तो गांधी जी का प्रसिद्ध डांडिया मार्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? बताएंगे, डांडिया मार्च जो है किससे संबंधित था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था, ये तो आप अच्छे से जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। अब बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब जो है प्रारंभ हुआ? 38 क्वेश्चन नंबर है कि ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा, ठीक है, भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की थी? मतलब ब्रिटिश सरकार ने किस योजना के द्वारा भारत छोड़ने और भारत के विभाजन की घोषणा किया था? कौन से मिशन के तहत, कौन से योजना के तहत? बताइए। तो हम जानते हैं माउंटबेटन योजना, यही तो बंटवारा भी किया था, विभाजन का भी हो गया था, भारत छोड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार हो गए थे। 39, केंद्र में जो है द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा लागू की गई? बताइए। बी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 भी कहते हैं। है चांद बीबी कहाँ की जो है शासक थी, मतलब कहाँ की शासिका थी, ये बताइए। तो ए, अहमदनगर की। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न है कि महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? मतलब ये महावीर जो स्वामी थे वो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर थे, और ये एक सिद्धांत जोड़े थे, कौन सा? बताइए। ब्रह्मचर्य जोड़े थे कि और कुछ जोड़े थे? तो ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। ठीक है, चलिए 42 क्वेश्चन नंबर, नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को अपनी सर की पदवी ब्रिटिश सरकार को लौटा दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर लौटा दिए थे। उन्होंने यह कार्य किस घटना के विरोध में जो है किया था? ठीक है, तो जलियांवाला बाग में नरसंहार के विरोध में ये हुआ था और उस समय लौटा दिए थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कि सूरत में अंग्रेजों को फैक्ट्री खोलने की आज्ञा देने के लिए फरमान जारी करने वाला पहला मुगल सम्राट कौन था? बताइए। तो ये और कोई नहीं, जहांगीर था, जो कि अंग्रेजों को दिया था फैक्ट्री खोलने के लिए सूरत में। 44 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित मुगल सम्राटों में जो है निर्माता जो होता है बनाने वाला जो कहिए, या
निर्माताओं का राजकुमार कौन कहलाता है? तो ये शाहजहाँ कहलाता है। इसके समय में बहुत बना था। महल आप देखे होंगे, ताजमहल का नाम सुने ही हैं, तो बहुत सारा नाम सुने हैं। चलिए, तो इसलिए इसको निर्माता के रूप में जाना जाता है, मुगल का। 45 क्वेश्चन नंबर की अगर बात करें तो तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत अच्छा जवाब है, मैंने ये पूछा था एनसीईआरटी जब पढ़ा रहा था, है ना? चोल वंश बनवाया था, तो राजा राज प्रथम होगा कि राजेंद्र प्रथम होगा? बताइए। 45 का आंसर का जवाब दीजिए। तो राजा राज प्रथम ने बनवाया था, राजा राज चोल थे ये, याद रखिएगा, यही बनवाए थे। 46 क्वेश्चन में किस भारतीय शासक ने सबसे पहले लॉर्ड वेलिजरी के साथ सहायक संधि की थी? कौन किया था बताइए? चलिए फास्ट चलते हैं थोड़ा, है ना? तो बी, हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले किया था, ये आप अच्छे से जानते हैं, निजाम अली, नाम सुने होंगे। 47 की बात करें, एलोरा, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो कौन राष्ट्रकूट शासक था बताइए एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाए थे? और कोई नहीं, आप अच्छे से जानते हैं उनके बारे में, कृष्ण प्रथम, है ना? कृष्ण राय प्रथम बोला जाता है। 48 क्वेश्चन नंबर है, भारत के प्रसिद्ध मयूर शासन को मोर शासन भी बोला जाता है, आप जानते हैं। मयूर शासन को कौन लूट कर ले गया था? ये जो मुगल के समय रहता था मयूर शासन, और इसका क्वेश्चन मैंने पीछे था कि अंतिम शासक कौन था मुगल का जो बैठा था, और लूट के कौन ले गया था? तो नादिर शाह का नाम सुने हैं, नादिर शाह ले गया था। समझ गए? 48 का डी आंसर। 49 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, बताइए 49 का, तो बी होगा, इल्तुतमिश ने किया था। 50वां प्रश्न की बात करते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो हम बताएंगे सी, एनी बेसेंट। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हो गया सेट नंबर खत्म। मिलते हैं फिर।